दोस्तों, बॉलीवुड के कई सारे काले सच जो मैं आपके सामने अक्सर रखता रहा हूं, उनमें से एक सच और भी है जो आपने कादर खान की जुबान से ज़रूर सुना होगा, जिसमें उन्होंने खुद बताया था। वो वीडियो उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले का है, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को सर कहना मंजूर नहीं किया था क्योंकि वो उनके लंगोटिया यार हुआ करते थे, क्योंकि उनके वो करीबी दोस्त हुआ करते थे। तो किस तरह उन्हें किनारे लगा दिया गया। यानी बॉलीवुड एक बार फिर इस वजह से सुर्खियों में आया था कादर खान के जरिए कि कैसे यहां पर एक नकली आभा मंडल क्रिएट किया जाता है। आपने वो नाम सुने हैं, किंग खान, बादशाह खान, भाईजान, ये सारे नाम, छोटे नवाब, ये सारे नाम जानते हैं कहां से आते हैं? ये क्रिएट करवाए जाते हैं और उसके बाद उस आभा मंडल में रहा जाता है कि आपको भी यही कहना है, बिग बी। एक ग्लैमर के साथ में, एक ऐसी झूठी छवि के बीच में जो शायद कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन उसे बनाया जाता है ताकि आप उन नामों के साए में बंध कर रह सकें। ये नाम दिए जाते हैं। अब आप सोचिए कि अमिताभ बच्चन और कादर खान, जो कि बहुत करीबी दोस्त, कादर खान बताते हैं काफ़ी करीबी दोस्त, और उसके बाद एक दिन एक प्रोड्यूसर उनसे कहता है कि आप उनको सर कहकर बुलाइए। अब आप सोचिए, आपके भी अपने दोस्त होंगे जिनको आप बड़े ही आदर के साथ मिलते होंगे, बहुत ही अपनेपन से मिलते होंगे, और अचानक आपके उस दोस्त को आपको सर कहना पड़े। क्या कह पाएंगे आप? शायद कुछ होगा जो आपको रोक लेगा, क्योंकि दोस्ती हमेशा बराबरी की होती है। दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और दोस्ती में अगर सर लगाना पड़ जाए तो यानी कहीं ना कहीं ये उस दूषित वातावरण के सच को बताता है, जिसकी बात हम अक्सर बॉलीवुड में करते रहे। ये बात खुद कादर खान ने बताई थी। अफसोस कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके दिल में ये दर्द था। और क्या कादर खान सिर्फ अकेले होंगे? हो सकता है ऐसा दबाव बहुतों पर बनाया गया हो, एक इमेज क्रिएट की गई हो। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, आप में से बहुत सारे लोग शाहरुख खान से कभी नहीं मिले होंगे, आमिर खान से कभी नहीं मिले होंगे, सलमान खान से कभी नहीं मिले होंगे, अमिताभ बच्चन से कभी नहीं मिले होंगे, और जितने बड़े बड़े नाम इनसे कभी नहीं मिले होंगे, लेकिन तब भी आपके मन में इनकी एक इमेज है। जानते हैं वो कहाँ से आई है? वो इमेज बना दी जाती है, और वो इमेज इतनी खूबसूरती से बनाई जाती है कि आपको लगता है ये वही है। तो जो आप प्यार करते हैं या नफरत करते हैं या इज्जत देते हैं या प्रभावित होते हैं, वो उस इमेज से होते हैं। रियल पर्सन उस इमेज से कहीं अलग होता है, लेकिन उस इमेज को बनाने में एक बाकायदा पीआर मशीनरी काम करती है, उनके आसपास के लोग काम करते हैं, और वो जो इमेज बनाकर परोसी जाती है, फिर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसी इमेज की पूजा करते रहें जीवन भर। और इसीलिए कादर खान जैसे लोगों को कहा गया कि आप सर कहिए, क्योंकि आप जैसे जब 10 लोग जो उनके आसपास रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, वो जब सर कहना शुरू करेंगे, तब एक आभा मंडल बनना शुरू होगा, झूठा आभा मंडल। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा था, ऐसा होता आया है फिल्मों में भी, राजनीति में भी। क्योंकि राजनीति हो या फिल्में हो, ये सब की सब इमेज का बिजनेस है। आप किसी भी बड़े पॉलिटिशियन से पर्सनली नहीं मिलते, फिर भी उसे वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी इमेज के पीछे आप घूम रहे होते हैं। वो जो इमेज क्रिएट करने का काम है, वो सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि जो सारी जनता है वो इमेज के भरोसे आती है, उस इमेज की डोर को पकड़े पकड़े खींची चली आती है जो उसके सामने बनाई गई है। उसे पता भी नहीं, अंदाज़ा भी नहीं कि उसके साथ कितना बड़ा खेल हो गया है, और ये खेल हो जाता है। ये बॉलीवुड में बहुत होता है। आज भाई का मूड नहीं है, आज भाई गुस्से में है, आज भाई जल्दी जाएंगे, ये तमाम बातें। अरे वो तो बादशाह खान हैं, किंग ऑफ रोमांस हैं, किंग खान हैं, वो तो बस एक नज़र ऐसा देख लें तो ये हो जाए। ये तमाम चीज़ें बनाई जाती, कही जाती, किसी ने होता हुआ देखा नहीं है। आप अपने घरों से निकलकर उनके घरों में नहीं घुसे हैं, आपने कभी उनके घरों में, स्टूडियोज़ में दस्तक नहीं दी। आपने जो देखा है वो स्क्रीन पर देखा है। कभी मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं आप, कभी अखबारों की सुर्खियों में देखते हैं, किसी इंटरव्यू में देखते हैं, लेकिन वो सब कुछ छद्म होता है, झूठा होता है, बनाया गया होता है। वो बनाया जाता है ताकि आपको बनाया जा सके। आप बनते हैं उस बने हुए सच को देखकर। असल में वो बना हुआ सच क्या, पूरी तरह से झूठ है। ये सारे इंटरव्यूज जो सामने आते हैं, जैसे कादर खान का इंटरव्यू सामने आया था, इसमें उन्होंने अपने दिल का दर्द बताया था कि हम इतने क्लोज थे कि बहुत अच्छे से बात करते थे, और एक दिन
यूं ही मुझे साइडलाइन कर दिया गया क्योंकि मैंने उन्हें सर कहना मंजूर नहीं किया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, आप अपने निजी ज़िंदगी में सुधार सकते हैं तो सब इंसान ही, अमिताभ बच्चन हो, कादर खान हो, आप हो, मैं हूँ, सब इंसान हैं, हम सबके दोस्त होते हैं। दोस्ती में क्या होता है रिश्ता? दोस्ती का मतलब बराबरी एक लेवल पर, लेकिन उसमें अगर आप अपने प्रोफेशनल अहम को घुसा दें, अपने एक ईगो को घुसा दें, तो क्या होता है? रिश्ते टूटते हैं और ऐसे ही टूटते हैं। दोस्तों ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिलाता हूँ, मैं जानता हूँ आप बड़े भरोसे के साथ मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं और आप चाहते हैं और जानते भी इस बात को कि मैं आपको बॉलीवुड का सच हमेशा बताता रहा हूँ। मैंने हमेशा हिम्मत की है कि मैं कैमरे के सामने आऊँ और आपको वो बताऊँ जो आपको आज तक किसी ने बताने की हिम्मत नहीं की होगी। जिस दुनिया को मैं बहुत सालों से बड़ी करीब होकर देखता रहा हूँ, उसका सच मैं आपको ज्यों का त्यों आपके सामने रख देता हूँ। बहुत सारे लोगों को इसमें घबराहट होती है, सच बोलने में भी और कुछ को तो सच सुनने में भी, लेकिन सच यही है। ये पूरा का पूरा इमेज का बिजनेस है। वरना सोचिए ना, एक शख्स जो बॉम्बे में रहता है, मुंबई में रहता है, स्टूडियोज़ में जाकर फिल्म की शूटिंग करता है, वो फिल्में आपके शहरों में रिलीज़ होती हैं और उससे आपका एक संपर्क बन जाता है, इनडायरेक्ट डोर बंध जाती है। तो वो डोर बंध ही रहे, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए तो वही इमेज बिल्डिंग ही काम करेगी। ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है जो सिर्फ इमेज बनाने के काम करती है। उसमें सब इन्वॉल्व है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, आपके पैपराजी हो, आपकी इंस्टाग्राम रील्स हो, आपके यूट्यूब शॉर्ट्स हो, आपके फेसबुक रील्स हो, या फिर हर वो जगह जहां पर आप इनकी तस्वीरें देखते हैं, मैगजीन्स हो, अवार्ड फंक्शंस हो। क्या उन अवार्ड फंक्शंस में या उन पैपराजी के कैमरे के सामने आपको इनका सच दिखता है? कभी कभी दिख जाता है। हाल ही में वीडियो आया था कि बॉबी देओल की साथ एक शख्स ने फ़ोटो लेने की कोशिश की, सेल्फी लेने की कोशिश की और उन्होंने उसे साइड कर दिया। सनी देओल का भी एक आया था, किसी फ़ैन पर भड़क गए। ये कुछ छोटे मोटे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे उनका सच सामने आ जाता है, लेकिन जो असल और बड़ा सच है उसे अक्सर छिपा दिया जाता है। बॉलीवुड एक ऐसे काले सच से बड़ी दुनिया है जो सिर्फ लोगों की छद्म इमेजेस, नकली इमेजेस, झूठी इमेजेस बनाती है, झूठी छवियां बनाती है, ताकि वो लोग आपको खुद से बांध सकें, अपने काम से बांध सकें। और ये सब चुपचाप ऐसे हुक किया जाता है कि आपको पता भी नहीं लगता। आप इसका कब शिकार हो जाते हैं, आप इसकी महिमा में कब बंध जाते हैं, आपको पता नहीं लगता। फिल्में रिलीज़ होती हैं ना, ट्रेलर्स आते हैं, फर्स्ट लुक आता है, पोस्टर आता है, गाने आते हैं, धीरे धीरे आपके ऊपर डोरे डाले जा रहे होते हैं और डोरे डालते डालते आपको कब खींच लिया जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके बीच एक पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। बहुत कम लोग हैं जो ये सारी बातें खुलकर सामने आकर बताने की, कहने की हिम्मत करते हैं। इसको पूरा का पूरा प्लान किया जाता है और उसमें उनका फ़ायदा है। जितनी देर आप उनसे बंधे रहेंगे, आप उनके नाम पर पैसे खर्च करते रहेंगे। सोचिए ना, जिस शख्स से आप कभी मिले नहीं, आपने उसकी सिर्फ परछाई को देखने के लिए 500 रुपये खर्च कर दिया। कितनी बड़ी बात है। शायद आप जिन्हें जानते हैं उनसे मिलने नहीं जाते होंगे, लेकिन जिन्हें आपने सिर्फ परछाइयों में देखा है, मैं हमेशा कहता हूँ स्क्रीन पर सिर्फ परछाइयाँ आती, आप उन्हें देखने के लिए, उनको एक नज़र आप देख लें, कहीं सेल्फी मिल जाए, कहीं ऑटोग्राफ मिल जाए, पता नहीं कितने पैसे खर्च कर देते हैं, कितने एफर्ट्स खर्च कर देते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपके ऊपर इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जाता है। उम्मीद है सारी बातें आप समझ रहे होंगे और बॉलीवुड के इस छद्म खेल के बारे में आपकी अपनी खुद की क्या राय है वो आप मेरे इस वीडियो के नीचे शेयर करना मत भूलिएगा।